नमस्कार दोस्तों, अजय यादव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यार ये जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जो कि एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो मैंने कैसे किया। और साथ ही मैं उसी दिन ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज निर्देशन यानी कि डायरेक्शन। ये जो टॉपिक है ना निर्देशन, ये एक्चुअल में पहली बार जुड़ा है। ये किसी भी अभी तक के हमारे व्यापम के एग्जामिनेशन में अभी तक इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये जो टॉपिक उठाया गया है ये बीएड वालों के सिलेबस से उठाया गया है, जहां पर हम बच्चों को एक प्रकार का निश्चित डायरेक्शन यानी कि निर्देशन प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्शन का एक्चुअल में शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ईजी है। आपसे कोई आके पूछता है कि यार बताओ, आपने पीएससी निकाला है, आपने व्यापम निकाला है और मुझे ये क्या करना चाहिए कि मेरा भी व्यापम को जो एग्जामिनेशन है वो निकल जाए, तो आप उन्हें डायरेक्शन देंगे, आप उन्हें निर्देशित करेंगे। ये तो उनसे जो कुछ कर चुके हैं। ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ न कुछ क्षेत्र में विशेषता होती है कि यार मैं इस डायरेक्शन में बेस्ट हूं, और आपसे उसी क्षेत्र में डायरेक्शन लेने लोग आते हैं। हो सकता है कि आप वीडियो को एडिट बहुत अच्छा करते होंगे, हो सकता है कि आप फोटो बहुत अच्छा खींचते होंगे, तो लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा फोटो खींच दे। अब फोटो खींचने को बता दे कि एडिट कैसे करता है, तो वो क्या है? वो भी एक डायरेक्शन ही। और इसमें जो डायरेक्शन की बात है ये किसी निश्चित चीज की डायरेक्शन नहीं है। ये जो डायरेक्शन है ये एक्चुअली बच्चों के लिए। आप हॉस्टल वार्डन बनने वाले हैं तो वहां पर आपका जो समय है, जो पूरा समय का मतलब जिसमें आप काम करने वाले हैं, जो आपका ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल आवर्स है, उसमें आपको बच्चों को ज़्यादा देखना है। बच्चों के जितने भी काम है, बच्चों के जितने भी ज़रूरत है, बच्चों के जितने भी संसाधन चाहिए, वो सभी आप उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसीलिए जो निर्देशन है, जो डायरेक्शन है, वो केवल और केवल बच्चों की ही होगी। यहाँ पर किसी बड़ों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, टॉपिक है निर्देशन, डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है कि शाब्दिक अर्थ इसका क्या है। शाब्दिक अर्थ मैंने लिखा दिया यार, यहाँ पर निर्देशित करना या मार्गदर्शन करना या मार्ग दिखाना। उनको एक प्रकार का आप क्या करेंगे भैया, आप उनको वे दिखाएंगे। वे दिखाएंगे इसका मतलब सर रास्ता दिखाएंगे। रास्ता दिखाना है इसका मतलब भैया आपको कोशिश करना है कि आप उनको सही रास्ता दिखाएंगे। ऑब्वियसली गलत रास्ता दिखाओगे नहीं आप, ठीक है, सही रास्ता आप दिखाओगे। और इसका जो मेन जुड़ाव है निर्देशन का, हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में जोड़ दिया गया। बहुत सी बात है, इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आपको साथ बच्चों के साथ रहना है। बट एक्चुअल में ये जो दिशा निर्देशन है ना, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? दो तरीके से करने का मतलब क्या है सर? दो तरीके से करने का मतलब ये यार कि आप उसको या तो आप उसको फॉर्मल तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसको इनफॉर्मल के तरीके से कर सकते हो। सर ये फॉर्मल क्या है? फॉर्मल भैया औपचारिक है, और दूसरा अनौपचारिक है। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि सर ये औपचारिक अनौपचारिक क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया ऐसा है कि भैया अगर वो आपसे ये पूछे कि भैया मेरे को हॉस्टल में इस कमरे में नहीं रहना है, मेरे को दूसरे कमरे में रहना है, ठीक है, आप उसको डायरेक्शन दे दिए, उसके बाद इस कमरे में रह ले। लेकिन उसके बाद बोले कि ऐसा है ना भैया कि मेरे को ना ये वाला जो गर्म पानी वाला सिस्टम है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको एक रूल ऑफ मतलब सेट्स ऑफ रूल होगा आपके हॉस्टल का, तो आप उसको क्या करेंगे भैया, उसके रूल के हिसाब से, मतलब उसका जो भी नियम होगा उस नियम के हिसाब से बताएंगे कि ऐसा है ना भाई कि हमारे हॉस्टल में ना नियम है कि ऐसा है पानी केवल ठंडा मिलेगा। अनौपचारिक क्या है कि काम कर, तू ना थोड़ा सा अपने लिए ऐसा कुछ व्यवस्था कर ले जहां से तू गर्म पानी कर सकता है। कैसे काम करना? कैंटीन है ना, कैंटीन में काम करना, भैया से थोड़ा सा व्यवस्था कर ले, और व्यवस्था करने के बाद काम कर, तू अपने गर्म पानी का व्यवस्था कर ले। वो तभी ना जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप उसको ऐसा कुछ जुगाड़ करने बोल रहे हो। तो यार आपने जब उसे नियम के तहत कुछ बताया, तो नियम के तहत जो आपने बताया वो मेरा कौन सा हो गया? वो मेरा फॉर्मल हो गया। जहां पर आपको थोड़ा सा पता है कि यार ये मेरे सेट्स ऑफ रूल, नियम है, नियमावली के खिलाफ है, तब आपने थोड़ा सा इनफॉर्मल किया। ये दोनों प्रकार के डायरेक्शंस आपको जीवन में देने पड़ेंगे। आपको पता है कि कुछ डायरेक्शंस आपको लाइफ में देना पड़ेगा चाह के भी कि यार ये थोड़ा इनफॉर्मल है, लेकिन इस बारे में मुझे उसे बताना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन, ये औपचारिक है, ये फॉर्मल है, सेट्स ऑफ रूल्स है, बट स्टिल हम उन बच्चों को नहीं दे पाते हैं। ठीक है, टॉपिक थोड़ा हार्श मैंने बोला, बट जो रियलिटी है समाज की मैंने वही बताई। ठीक है, उसके बाद ये औपचारिक मैंने बता दिया, अनौपचारिक व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा जो है ये आगे चल के बताऊंगा कैसे होता है, जिसमें व्यक्ति की सहायता करना ही उद्देश्य होता है, लेकिन वो अपने पर्यावरण में भावात्मक रूप से समायोजन कर सके। अब समायोजन जो शब्द है ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। समायोजन जो है ये इंग्लिश वालों बच्चों के लिए बता दे रहा हूं। समायोजन का मतलब यार एडाप्टेशन है, एडाप्टेशन टू एक्चुअली एनवायरमेंट। हाउ, कैसे? एडाप्टेशन का मतलब ये है ना कि यार वो जो बच्चे जो, अब देखो हॉस्टल जो है वो मोस्टली हम देख रहे हैं कि यार जिसके माता पिता अच्छे समृद्ध है ना, वो मतलब ठीक है वो डाल रहे हैं वो भी हॉस्टल्स में, ठीक है, बट वो कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारे शहर में रह ले, वो अच्छे शहर में रह रहे हैं। गांव में ऐसे नहीं है,
बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छा है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको छात्रावास भेज दें। चूंकि आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है इसलिए सरकारी हॉस्टल्स में डालते हैं, सरकारी आवास स्कूल्स में डालते हैं, सरकारी मतलब नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा के जानते हैं बच्चा अच्छा है तो भेजते हैं और वो गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रहते हैं। ठीक है, तो यार वहां पर बच्चा स्टार्टिंग में ना अडाप्ट नहीं कर पाता। सर अडाप्ट नहीं कर पाता इसका मतलब, अरे बहुत सिंपल है, उसके लिए वो जो वातावरण है वो संपूर्ण तरीके से नया है। क्यों? अरे उसका जो वातावरण है, वो गांव का रहने वाला बच्चा अचानक से जो शायद मिट्टी के घर में रहता होगा, टीन शेड वाले घर में रहता होगा, उसके लिए थोड़ा नया है यार। ये हर एक चीज, बिल्डिंग्स देखना, हॉस्टल की बिल्डिंग्स देखना, हॉस्टल का खाना उसके लिए नया है, पूरा नया है। कैसे नया नहीं हो सकता? ठीक है, यहां तक कि हॉस्टल का जो एनवायरनमेंट, यहां मैंने वातावरण लिखा है, हॉस्टल का एनवायरनमेंट का मतलब वहां के आसपास की जो भी चीजें हैं वो सभी मैटर करता है। ठीक है, यहां तक कि उसका आसपास में हो सकता है, चलो उसके लिए मॉल दिख गया, अच्छा रायपुर में चलो हॉस्टल में रह रहा है, मॉल देख लिया, अरे यार तो गजब चीज है कि नहीं? पहली बार मॉल गया तो उसको समझ में नहीं आया कि वहां पर जो सीढ़ी, जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, एस्केलेटर बोलते हैं, वो चल रही है, तो उसको बच्चा घबरा जाता है, अडाप्ट कर रहा है माहौल में। ये मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे समाज के बाहर अडाप्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में अडाप्ट होता है वहां जाकर उसके शिक्षा को लेकर, कि हॉस्टल में जब रहेगा, स्कूल में जब रहेगा तो वो कैसे अडाप्ट करेगा। सारी नई चीजों का जो भी अडाप्टेशन होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, समायोजन होगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई प्रकार का डाउट या दिक्कत मत रखना कि सर समायोजन क्या है, अडाप्टेशन क्या है, किस चीज से अडाप्ट करेगा। ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं कि निर्देशन की आवश्यकता क्या है, क्यों, क्या जरूरी है निर्देशन देना, डायरेक्शन देना जरूरी है। मेरे हिसाब से 100%, 100%, 200% जरूरी है हर एक क्षेत्र में। पहला है ये इसलिए कि हम बच्चों के अंदर क्या ले आए, जागरूकता ले आए। ठीक है, जागरूकता ले आए इसका मतलब क्या होगा ना यार, कि बच्चा अगर हॉस्टल जाएगा, हॉस्टल जाने के बाद क्या होगा ना कि आप उस बच्चे को डायरेक्शन देंगे कि यार देख तू ऐसा पढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा। हो सकता है ना कि यार वो उसी डायरेक्शन के तहत में एक अच्छा जॉब ले ले, उस जॉब को देखकर उसके गांव वाले प्रभावित हो जाए और उससे वो डायरेक्शन ले कि यार हम लोग कैसे करें तेरे से हॉस्टल में पढ़ने के लिए, तो वो फिर से डायरेक्शन लेगा। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस बन जा रहा है। एक व्यक्ति दूसरे को डायरेक्शन दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन जा रहा है जहां पर हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको प्लस करते जा रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला जो है जागरूकता यानी कि एजुकेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि, सीमित रोजगार के अवसरों के कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। डेफिनेटली हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने वाले और अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की तैयारी इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इसमें सीरियस सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। उनको पता है कि ये जब ऐसी है ना कि इसमें मेरे को यार बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, कि एग्जामिनेशन निकालने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत कर रहा हूं जॉब में। तो वहां पर आपको पता है कि सैलरी ठीक ठाक आने लगेगी, आपको हर महीने 36,000 रुपये आपके अकाउंट में मिल जाएगा 1 तारीख को, और मेरा जो खर्चा है ना वो निकल जाएगा यार। इसके साथ साथ मैं सीजीपीएससी की तैयारी भी कर सकता हूं, ठीक ठाक सर उठा के जीने लायक बढ़िया जॉब है। सेकंड है आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यचर्या विकसित। पाठ्यचर्या इज नथिंग बट अ करिकुलम। ठीक है, सिलेबस इज पाठ्यक्रम, सिलेबस पाठ्यक्रम है, करिकुलम इज पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में अंतर क्या है, अंतर यह है कि पाठ्यक्रम जो है वो केवल और केवल सोलास्टिक एरिया, केवल और केवल करिकुलर एक्टिविटीज की बात करता है, यानी कि केवल और केवल शैक्षिक गतिविधि की बात करता है। बट पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम जो है वो सह शैक्षिक गतिविधि यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द एजुकेशन, पढ़ाई के अलावा क्या स्कूल में होती है उसको भी डिसाइड करता है मेरा पाठ्यचर्या। ठीक है, निर्देशक सेवाएं शैक्षणिक पदाधिकारियों की सहायता कर सकते हैं। ये वही डायरेक्शन आप दोगे तो बच्चे जो है क्या करेंगे, अपने करिकुलम में ऐड करेंगे और उसके हिसाब से उसके अनुरूप सीखेंगे। थर्ड है निर्देशन, ये बी को हटा देना। निर्देशन की आवश्यकता व्यक्तियों को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए भी पड़ती है। सर्वांगीण विकास पर मैंने ऑलरेडी एक बढ़िया चर्चा पहले ही किया हुआ है। यदि आप लोगों ने मेरा सबसे पहला वीडियो देखा होगा तो पता है कि सर्वांगीण विकास पर मैंने एक ठीक ठाक 5-10 मिनट का एक बढ़िया आपको पूरा का पूरा परफॉर्मा बना के दिया हुआ है। सर्वांगीण विकास का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट सर, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो इमोशनल हो, सभी प्रकार के डेवलपमेंट को मिलाकर मेरा सर्वांगीण विकास हो रहा था और ये उसी की ही बात चल रही है। ठीक है, निर्देशन का प्रयोजन, ठीक है, कि इफेक्टिवली यूज कैसे हो रहा है। निर्देशन का कार्य व्यक्ति की योग्यताओं, अभिरुचियों, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट है, अभिवृत्ति और अभिरुचि समझ लेना। अभिवृत्ति एटीट्यूड है कि आप किस प्रकार का निश्चित संवेग आप दिखा रहे हो, अभिरुचि आपकी इंटरेस्ट है जो आपके अंदर से जागृत हो रही है, और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में सहायता करता है। ये वही एडाप्टेशन वाली बात है, समायोजन वाली बात है। यहां पर मैंने 2 टाइप का रखा है यार, एक प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर और एक माध्यमिक विद्यालय स्तर पर। प्रारंभिक का मतलब आपको पता है क्लास 1 से 5 की बात हो रही सर, और ये क्लास 6 to 8 की बात हो रही है।
दोनों के समझने के तरीके अलग हैं। दोनों लेवल में जब बच्चे होते हैं, जब 0 से 5 साल में बच्चा होता है, तो आप उसको कहाँ से कहाँ तक देखते हो? आप उसको और कहीं नहीं, आप उसको लगभग देखते हैं कि सर वो 6 से 12 की वर्ष की बात कर रहा है और ये 12 से 15 वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। और 12 से 15, हाँ 12 से 15 के लगभग, या 12 से 14, 12 से 14 भी बोल सकते हो, ठीक है, 15 भी बोल सकते हो। इन दोनों के बीच की बात हो रही है और इन दोनों में ना समायोजन में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? देखो, 3 स्टेज होगा मेरे इसका चाइल्डहुड का, 3 स्टेज होगा। 3 स्टेज को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, 3 स्टेज कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो, एक मैंने कहा कि सर आपने अभी बताया, एक मेरा प्रारंभिक है 0 से 5 लेकर वाला, दूसरा है मध्य वाला, ठीक है, और तीसरा है मेरा जो कि एक्चुअल में किशोरावस्था वाला है। किशोरावस्था मतलब यार एडल्टहुड। ये 0 से लेकर 5 तक क्लास की बात कर रहा है, ये 6 to 8 की बात कर रहा है, और ये एक्चुअल में 9 to 12 की बात कर रहा है। किशोर अवस्था में जान रहा हूं भैया मैं कि 18 के प्लस वाले को सर हम किशोर अवस्था बोलते हो, आप तो 9वीं से 12वीं वाले को बना दिए। बट याद रखना, किशोर अवस्था की शुरुआत 10वीं क्लास के बाद ही चालू हो जाती है, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, फिलहाल ये समझने की कोशिश करो कि यार कैसे होगा, प्रारंभिक में क्या होगा, मध्य में क्या होगा। देखो, अगर प्रारंभिक में बच्चा समायोजन नहीं कर पाया, बच्चा क्या नहीं कर पाया, समायोजन नहीं कर पाया, तो वो माध्यमिक में दिक्कत करेगा। बच्चा का बेसिक्स बचपन में ठीक से क्लियर नहीं हो पाया, उसको ठीक से डायरेक्शन नहीं मिला, तो माध्यमिक केवल और केवल उसके लिए खाना पूर्ति रहेगा। एक शिक्षक हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, मैं नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सर मिडिल में ना उसको बहुत समस्या होगा, और अगर उसका प्रारंभिक काल ही अच्छा नहीं हो पाया तो याद रखना वो मध्य में जाएगा। मध्य के आगे किशोर अवस्था यानी कि 9 to 10 वाली अवस्था, 9 to 12 वाली अवस्था में जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका हमने प्रारंभिक फेज ही खराब कर दिया। सेकंड है मध्य। प्रारंभिक ठीक रहा, आपने उसे ठीक ठाक बेसिक जानकारी, हर एक चीज की डायरेक्शन उसको मिल गई, वो मध्य वाले हिस्से में चला गया। मध्य वाले हिस्से में जाने के बाद हमने देखा कि सर यहां ना अब उसको समायोजन में दिक्कत हो रहा है सर, यहां अब मतलब वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत दिक्कत दे रहे हैं हम लोग। तो यार जैसे ही उसको दिक्कत मध्य में आई, वो अगले वाले में नहीं पहुंच पाएगा। अगला मेरा जो कि किशोर अवस्था है, अगला या फिर जो कि मेरा हाई स्कूल है, वो हाई स्कूल में कमजोर खा जाएगा। और याद रखो कि जीवन केवल 18 साल तक नहीं है, जीवन भैया बहुत लंबी है, ठीक है। बाबू शाह वाला डायलॉग याद रख लेना, ठीक है। तो यार अगर उस बच्चे को आपने क्या किया, आपने यदि उसका मध्य में, आपने उसका प्रारंभिक में ध्यान नहीं दिया, तो यार बच्चे की पूरी लाइफ खराब हो सकती है। किशोर अवस्था वह एज है जहां पर वो एक्चुअल लाइफ को अब समझ रहा है, जहां पर एक्चुअल में उसको फील हो रहा है कि यार वो उसका पहला प्यार है, वो उसका पहला धोखा है। एक्चुअल में समझ में आ रहा है ना कि समाज कैसे काम करता है, समाज चोर को किस नजरिए से एक्चुअल में देखता है, समाज साधु को किस नजरिए से एक्चुअल में देखता है, समाज किसी नेता को किस नजरिए से एक्चुअल में देखता है, ये किशोर अवस्था में समझ में आती है। तो ये जो टॉपिक है, जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये और कुछ नहीं, वो वही बोल रहा है कि यार ये प्राथमिक समूह शक्तियों के एकत्रीकरण के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना है। ये सब आपको शाब्दिक अर्थों में जो समझना समझिए, मैंने आपको अपने शब्दों में समझाया है कि यार ये क्यों डायरेक्शन देना अनिवार्य है, दो अलग अलग लेवल पे, ठीक है। दोनों लेवल पे जो डायरेक्शंस है वो अलग हो सकते हैं। अलग हो सकते हैं इसका मतलब क्या है, अलग हो सकते हैं इसका मतलब ये है कि यार देखो, प्राइमरी का बच्चा जो भी, ये स्कूल्स की बात कर रहा हूं ना, प्राइमरी का बच्चा और मिडिल का बच्चा, इसको आप बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज कराते हो। बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज मतलब हिंदी वाले फिर बोलेंगे कि सर बीच बीच में इंग्लिश ले आते हो सर। देखो यार, मूलभूत जानकारियां हम उस बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। किसका किसका प्रोवाइड करेंगे यार? तो बेसिक सब्जेक्ट का। जैसे बच्चों को भाषा ठीक से बोलना लिखना आ रहा है कि नहीं, बच्चों को नॉर्मल गणित आ रहा है कि नहीं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड और इंटू वो ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। भाषा के अंतर्गत याद रखना, हिंदी, अंग्रेजी और उसकी मातृभाषा तीनों आती है। प्राइमरी में ज्यादा जोर दूंगा यार कि मैं उस बच्चे को ना कैसे सिखाऊं, तो सर बच्चे को मैं मातृभाषा में सिखाऊं। उसका जो मदर लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी में है, तो छत्तीसगढ़ी में उसको समारू समारू बोल के समझाऊं, तभी उसको समझ में आएगा, क्योंकि उसके घर के बगल में जो रहता है ना, उसका नाम वही है, उसको इमेजिन करके वैसे ही सीखेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर ना बच्चों को विज्ञान नहीं सिखाऊंगा मैं, विज्ञान कभी सिखाता ही नहीं प्राइमरी लेवल पे। मैं पहले बता रहा हूं, मैं पेडागोजी पढ़ाता हूं और मैं बता रहा हूं कि यार विज्ञान बच्चों को प्राइमरी लेवल पढ़ा ही नहीं सकते। हम उस बच्चों को केवल और केवल पर्यावरण पढ़ाते हैं। पर्यावरण का भी अलग अलग स्टेज है कि 1 क्लास 1, क्लास 2 में क्या, क्लास 3 में क्या, क्लास 4, क्लास 5 में क्या, ठीक है। वो पेडागोजी वाले सेक्शन में शिक्षक भर्ती के लिए बताऊंगा ही मैं। मिडिल में जाएगा ना, तो उसको अब बेसिक जानकारी के अलावा मैथ्स में ऑपरेशंस के बारे, ऑपरेशंस तो हमने सिखा दिया, ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं, यानी कि प्लस माइनस इंटू। अब उनको क्या है, जितने भी टॉपिक्स हैं जो काम आने वाले हैं, एल्जेब्रा हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, नॉर्मल स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना हो गया, ये सब हम सिखाएंगे।
अब जो मेरा एनवायरनमेंट था, जो मेरा पर्यावरण था, अब वो जाकर ना बदल गया है विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में। ऐसा होता है ना, मिडिल स्कूल में देखना यार, सिलेबस चेंज हो जाता है बच्चे के लिए, हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, मतलब बुक एक ही रहेगी बट पढ़ाने के तरीके अलग, बुक भी अलग अलग है। इवन विज्ञान में हम क्या करते हैं यार, यहाँ पर एनवायरमेंट सिखा रहे थे बट अब यहाँ पर हम उसके क्या सिखा रहे हैं कि यार ये वाला चैप्टर फिजिक्स का है, ये वाला चैप्टर केमिस्ट्री का है, ये वाला चैप्टर बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान है, रसायन है, भौतिक शास्त्र सिखाते हैं ना। ये मिडिल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार अभी अंतर हो चुका है इनकी परिपक्वता में। भैया विकास के आयाम में वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब उनकी जो मानसिक विकास है वो आगे हो चुकी है, शारीरिक विकास भी आगे हो चुकी है, और उनको प्यूबर्टी हिट होने वाली है। प्यूबर्टी हिट होने वाली मतलब उनके अंदर जो सारी प्रकार की क्षमताएं जो एक किशोर अवस्था में देखने को मिलती है, चाहे वो यौवन आरंभ हो या किसी प्रकार का हो, वो सभी चीज आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने फिर डिसाइड कर दिया कि अब हम उनके लिए सिलेबस को उनकी शारीरिक विकास के हिसाब से, मानसिक विकास के हिसाब से, संवेगात्मक विकास के हिसाब से उनको बदलने वाले। तो यहां पर मैंने यही बताया कि यार प्राइमरी में थोड़ा अलग रहेगा, मिडिल में थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए योगदान ये है ना कि उनके अंदर जो भी कमियां हैं आप उसको पूरी करेंगे। जैसे उनकी अभिरुचि, उनके इंटरेस्ट में, प्राइमरी में इंटरेस्ट कुछ और था, मिडिल में इंटरेस्ट कुछ और हो गया। मतलब हम सबने, यदि इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हम जो शहरी बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ, या ग्रामीण परिवेश के बच्चे से भी, बचपन में यदि कोई पूछता कि भैया तुम बड़े क्या बनोगे, सबने कहा था भैया मैं IAS बनूंगा, भैया मैं पायलट बनूंगा, भैया मैं डॉक्टर बनूंगा। और आज हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कड़ा है पर सच है, ठीक है। उनकी कमियों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उनको सहायता करने की मदद कर रहे हैं। ये हमारा योगदान है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, प्रतिभाशाली मंद, ठीक है, मंद यानी कि मेंटली रिटार्डेड, प्रतिभाशाली यानी कि समावेशी शिक्षा में मैंने सब चीज समझा दिया है, इसीलिए मैं इसको दोबारा यहां पर नहीं समझाऊंगा, ठीक है यार। उसके बाद अध्यापक की सहायता। अब ये है ना कि डायरेक्शन दो बाइलिंगुअल, मतलब बाई पार्शियल चीज है यार, ये केवल एक तरीके से नहीं हो रहा है, ये दोनों तरीके से हो रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, बाई डायरेक्शनल चीज है। निर्देशन वास्तव में परामर्शकर्ता द्वारा चलाए जा रहे सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के बारे में अध्यापकों की जानकारी बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करता है। बाप रे, इतना सारा शब्द लिखा गया सर, मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आया सर क्या बोल रहा है। अरे बहुत सिंपल है, ये कह रहा है कि यार एक टीचर जो है सही से डायरेक्शन तभी दे सकता है जब वो खुद सही डायरेक्शन पे रहा होगा। डेफिनेटली अभी बहुत सारे अलग अलग केसेस सुनने को मिलते हैं, खास करके शिक्षा विभाग में तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं। तो यार वो जो खुद सही डायरेक्शन पे रहा नहीं होगा वो कैसे कर सकता है? वही है कि अध्यापक की सहायता में यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अब देखो, जो टीचर ना बचपन से एकदम सॉलिड रहा होगा, एकदम बचपन से पढ़ाई में होशियार रहा होगा ना, वो ये मान के चलता है कि यार हर बच्चा होशियार रहता होगा, मैं बस होशियार नहीं रहता, ये मान के चलना, ये ऐसे बच्चों की प्रवृत्ति होती है और ऐसे बाद में टीचर्स की प्रवृत्ति भी हो जाती है। बट ऐसा नहीं है, आपको हर एक बच्चों की उनकी योग्यताओं को आपको पहचानना पड़ता है कि एक्चुअल में है क्या, और स्पष्ट रूप से जानकारी उनके अभिभावक को देना है। मैंने बताया ना डिसलेक्सिया वाला चीज पिछले क्लास में कि यार अगर वो डिसलेक्सिया है तो उसके माँ बाप मानते ही नहीं है कि मेरे बच्चे को अधिकांश क्षमता हो सकता है। तो ये आप तक है कि आप उसको कैसे सही से कन्वे कर सकते हो, आप उसको एकदम पॉजिटिव एस्पेक्ट में उनके पेरेंट्स को कैसे बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये निर्देशन का कार्यक्षेत्र है कि निर्देशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है। मैंने बताया ना कि करिकुलर और को करिकुलर मतलब शैक्षणिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में किया जा सकता है। निर्देशन केवल और केवल पढ़ाई में नहीं, निर्देशन उसके केवल संपूर्ण जीवन में काम कर सकता है। निर्देशन उसकी खेल की गतिविधि में, निर्देशन उसकी कला की गतिविधि में, हर एक प्रकार की गतिविधि में इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि केवल भैया उसको पढ़ाई आपने करा दिया और आपने केवल पढ़ाने के लिए ही गाइड किया, ऐसा नहीं है। आप उस बच्चे को खेल के लिए भी मार्गदर्शित कर सकते हैं, आप बच्चों को कला सीखने के लिए भी, भाषा सीखने के लिए भी, अलग अलग प्रकार की शैली सीखने के लिए भी आप उसका मार्गदर्शन जो है वो कर सकते हैं। विद्यालय में व्यक्ति के निजी सामाजिक संबंध, आपस में संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए भी आप उनको निर्देशन कर सकते हैं कि बेटा ये बड़ा है, बेटा ये छोटा है, बेटा छोटे से ऐसे अच्छे से बात करते हैं, बेटा ये बड़ा है तो बेटा ये है कि दुआ सलाम करना है, आपको बहुत अच्छे से बात करना है। व्यक्ति व उसकी शैक्षिक व्यवसायिक अपेक्षा एवं अवसर बताना है कि यार तू यार क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है और क्रिकेट में इतना पैसा नहीं तू जानता नहीं है, इसीलिए तू क्रिकेट को अच्छे से खेल। आपने क्या किया, उसको बताया कि यार ये जो तेरा हॉबी है ना, ये जो चीज तेरे को अच्छा लगता है, ये तेरे को बहुत पैसा कमा के दे सकता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा पेंटिंग करता हो तो आप उसको व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराएंगे ना। कैसे अवसर उपलब्ध कराएंगे कि तेरे को पता है दा विंची इतना बड़ा पेंटर था, ठीक है, वो कैसे बना, उसके क्या क्या पेंटिंग्स थी, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, उसको एक डायरेक्शन दे दिया कि यार तू चाहे तो तू ऐसा करेगा और तू भी एक बहुत बड़ा अपना पेंटर बन जाएगा। उसके मन में एक डायरेक्शन हो गया ना, यार सर ने बताया था मुझे यार ऐसे करना है। ये वही चीज है, डायरेक्शन आप उसको अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। निर्देशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन पर्टिकुलर टाइम पे ही चाहिए। हो सकता है कि यार डायरेक्शन पुश चाहिए, टाइम पे पुश चाहिए, मतलब एक प्रकार का धक्का चाहिए। हो सकता है कि
सर रोज पढ़ता हूँ, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स। ठीक है, बहुत जरूरी है आपको ब्रेक लेते रहना, चाहे वो हर घंटे 1 मिनट का हो, चाहे हर दिन 1 घंटे का हो, चाहे हर हफ्ते 1 दिन का हो, चाहे हर महीने 3-4 दिन का। ब्रेक लेना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि एक बार आप ब्रेक में आए और परमानेंट ब्रेक ही हो गया, ये चीज अलग है। वो नहीं करना भाई कि आए और पढ़ना बंद हो गया। जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है कि यार ये कंटिन्यूस आपको हमेशा उसके लाइफ में आपको उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। खास करके यदि वो प्रारंभिक स्तर पर है तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब यार अगर बच्चा बहुत छोटा है ना, क्लास 1 to 5 पे है, डायरेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी खुद की समझ विकसित होगी और डायरेक्शन आप उसको कम देने पड़ेंगे। व्यक्तिकरण पर बल देता है, सहयोग पर आधारित है, कर्ताओं का विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत भेदों के सम्मान देता है, लचीला होता है। कुछ नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इतना बड़ा टॉपिक है जिसको आपको सम्मान करना है कि हर एक बच्चा अलग है, 5 उंगली मेरे एक बराबर नहीं है, ये हर कोई एग्जाम्पल देता है। वैसे ही हर बच्चे एक समान नहीं होते। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, तारे जमीन पर इसका रिकॉर्ड का वो डायलॉग है। ठीक है, निर्देशन के प्रकार है, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन है। शैक्षिक निर्देशन मैंने बताया, एजुकेशनल, आप उसको शिक्षा के महत्व समझाएंगे, आप उसको बताएंगे कि अगर तेरा 9th-10th में तेरे को डॉक्टर बनना है तो 11th-12th में बायोलॉजी लेना पड़ेगा। अगर तू मैथ्स ले लेगा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, क्योंकि यार उसकी बेसिक क्राइटेरिया है, आपको उसको एजुकेशनल डायरेक्शन देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बुद्धि के हिसाब से। अब आपको पता है यार कि बच्चा थोड़ा कमजोर है, स्टिल उसको जबरदस्ती उस फील्ड में मत ढकेलो ना कि यार इसका मना तो करवाया था नहीं। आप उसको बोल दो ना यार कि यार एक काम कर, एमबीबीएस ना करके तू फार्मेसी कर ले। क्यों? क्योंकि यार एमबीबीएस होना बहुत मेहनत है। आप उसको ऐसा सिखाइए ना कि फार्मेसी में भी बहुत तू दवाई बनाएगा, दवाई के बहुत अच्छा वो हो सकता है, कुछ वैक्सीन बना सकता है, तो वो भी एक प्रकार का उसके मन में कुछ वो हो जाए, इल्यूमिनेशन हो जाए, रोशनी हो जाए कि यार सर तो सही बोल रहे थे। शैक्षिक निर्देशन उसके स्थिति के अनुसार सहायता करने की बात करता है। ठीक है, ये सभी चीज देखो, नोट्स बनाना, सार प्रस्तुत करना, याद करने का टेक्निक्स, न्यूमोनिक्स हम लोग बच्चों को बना बना के, आप लोग बोलते हो ना सर कि साइंटिस्ट याद नहीं हो रहे, कुछ न्यूमोनिक्स बना दो। मैं बोलता हूं मेरे को मैं अगर न्यूमोनिक्स बना बना के पढ़ने वाला होता तो मैं फिर बात ही क्या था। न्यूमोनिक्स जो चीजें है ना वो बहुत हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हजारों टॉपिक्स है, 1000 न्यूमोनिक्स थोड़ी याद करके बैठोगे। इससे अच्छा 4-5 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कंटिन्यूस फ्लो में पढ़ते रहोगे, सब के सब याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद व्यावसायिक, मैंने बताया कि आप उनके व्यवसाय के लिए आप उनको हेल्प कर सकते हो। मैंने पेंटर का एग्जांपल दिया, आप उनको व्यवसाय चुनने के लिए आप उनको मदद कर सकते हैं। उसकी आगे की लाइफ कैसे होने वाली है इस निश्चित फील्ड से, ये आप उनको हेल्प कर सकते हो। और क्या है, व्यक्तिगत सामाजिक निर्देशन में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यार, एक मेरा निर्देशन है और एक मेरा सामाजिक है। ठीक है, समझना। ये व्यक्तिगत है जिसको मैं इंडिविजुअल बोलूंगा, और एक मेरा सामाजिक है। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रुप वाला या सोशल वाला। इंडिविजुअल में बच्चा आके बोला कि सर ऐसा है ना कि सर मेरे को ना मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अब पढ़ने का उस पर्टिकुलर बच्चे का मन नहीं है, पूरे क्लास का तो मन नहीं है, केवल उस बच्चे का मन है, तो आप क्या करोगे, उसको इंडिविजुअल डायरेक्शन दोगे कि बेटा काम कर, तू ना सुबह उठ के ना कोशिश कर कि तू इसको पढ़ ले। आप उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल दोगे। कोई पूरा क्लास है और वो क्लास बोल रहा है कि यार मैं ना सर वो टीचर ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सर वो कैसे पढ़ा रहा है। अब वो पूरे क्लास को समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आप जो डायरेक्शन देंगे वो पूरे क्लास के लिए देंगे कि यार उस टीचर को थोड़ा टाइम तो दो, वो इंग्लिश मीडियम वाला है वो तुमको आके हिंदी में पढ़ा रहा है, वो हिंदी मीडियम वाला है वो तुमको आके इंग्लिश में पढ़ा रहा है। आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो कि यार थोड़ा सा तुम लोग खुद के पढ़ के आ जाओ ना कि इंग्लिश का मतलब क्या होगा, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा। तब आपने क्या किया, तब आपने पूरा का पूरा एक ग्रुप को निर्देशित किया, समझाने के तरीके बताए। तो ये डायरेक्शन देने के 2 प्रकार है। इंडिविजुअल में आपको पर्टिकुलर उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझानी है, और ग्रुप यानी कि सामाजिक में, जो सामाजिक वाला शब्द है, उस पर्टिकुलर सामाजिक में आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा एक निश्चित समाज को समझाने की कोशिश करना है, या फिर ग्रुप्स ऑफ पीपल को समझाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये जो है मेरा छोटा सा टॉपिक जो कि पहली बार यहाँ में ऐड हुआ है, निर्देशन। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कोई कोचिंग नहीं बता सकता। प्रीवियस ईयर के कोई गूगल यूट्यूब से, कोई गूगल से क्वेश्चंस को निकाल के लाया होगा, आपको करा रहा होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। डेफिनेटली हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए, बट याद रखना इसका अभी तक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। हर एक टॉपिक का इसके पहले मेरे पास ब्लूप्रिंट है कि वो कहां से क्वेश्चन पेपर पूछता है, बट निर्देशन और परामर्श का कोई भी इसका ब्लूप्रिंट नहीं है। तो यहां पर जो मैंने एक सामान्य सरकारी मटेरियल जो होता है निर्देशन के लिए वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और मेरे हिसाब से इसकी कुछ एमसीक्यू कराऊंगा, जो कि मैंने अलग अलग विभिन्न यूपी टेट, सीजी टेट तो नहीं है, यूपी टेट, आर टेट और अलग अलग यूजीसी में भी 1-2 क्वेश्चन है, उनमें से मैंने निकाल के लाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, जो कि रहेगा मेरा